कर रही हूँ। तो मैंने जिन समस्याओं को झेला है पूरे 5 साल अपने शोध कार्य के दौरान, तो मैंने यही सोचा कि जब मैं इन समस्याओं से जूझ रही हूँ तो उनका निराकरण जरूरी है, और बस इसी वजह से मैंने ये पुस्तक लिखी है, और मूल रूप से ही पीएचडी सुधारकों के लिए ही है। अभी तक बहुत जगह पर आपको सम्मान भी मिल चुका है, और इससे पूर्व में भी आपकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, और आगे भी कौन कौन सी पुस्तक आपकी प्रकाशित हो? जी, असल में मेरा जो शोध कार्य है वो मैंने यथार्थवाद पे किया है, कथा साहित्य यथार्थवाद, और तब से ही मेरा जो रुझान है वो कथा साहित्य की तरफ हमेशा से रहा है। और मेरी जो पुस्तक है ये तीसरी पुस्तक है मूल रूप से, और 2 पुस्तकें पहले पूर्व में संपादित हैं, एज ए संपादक आई हुई हैं, एज एडिटर। तो उन पुस्तकों में भी मैंने कथा साहित्य कर लिया है। और एक पुस्तक जो है वो, जैसे कि हमारा पूर्वांचल क्षेत्र है, ऐसे झांसी जालौन उरई वाला जो क्षेत्र है पूरा, और कुछ मध्य प्रदेश के भाग, वो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। तो बुंदेलखंड में एक सेनापति महल है, वो बहुत ही चर्चित है। तो बुंदेलखंड का सेनापति महल एक कृति है। बुंदेलखंड का सेनापति महल पंडित बृजमोहन प्रसाद अवस्थी, जो मुझसे जुड़े हुए लोग और साहित्य के लोग जानते हैं कि महेंद्र भीष्म एक बहुत बड़ा नाम है, कथाकार है, किन्नर विमर्श के पितामह है, मेरे साहित्य गुरु, उनके पिता की रचना है। तो उसका 3य संस्करण का मैंने किया था, संपादन किया था उस तरह से वो। और ये तीसरी पुस्तक जो मेरी आई है, ये अभी हिंदी साहित्य विमर्श, ये मूल लेखक के रूप में अभी आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहित्य के गंभीर पाठकों कह सकते हैं, या फिर अध्येताओं के लिए। जी, साहित्य के गंभीर पाठकों और अध्येताओं के लिए डॉक्टर रिंकी पाठक ने एक किताब की रचना की है, और आगे भी कई एक किताबों की रचना यह करने वाली है। अब देखना होगा कि भविष्य में कौन कौन सी किताबें सामने आती हैं। पुष्पेंद्र तिवारी, दैनिक भास्कर, बलिया।